ठीक है, अच्छा, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए, फॉर दीज अपडेट्स। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, जहां नासिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां पर एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल को हिरासत में लिया गया है। गैर जमानती वारंट के आधार पर एक्शन हुआ है और टीसीएस मामले के आरोपी की मदद का आरोप है। जिस महिला पर आरोप लगा था, मतीन पटेल पर आरोप है कि उन्होंने उसको घर में पनाह दी, घर में छिपाया। नासिक पुलिस ने छत्रपति संभाजीनगर के एआईएम पार्षद मतीन पटेल को अरेस्ट कर लिया। ये कार्रवाई नासिक रोड कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट के आधार पर की गई है। मतीन पटेल पर टीसीएस मामले के आरोपी निदा खान की मदद करने और उसे शरण देने यानी छिपाने के लिए अपने घर में आरोप लगा है। इस मामले में एसआईटी पहले ही उनसे 3 मरतबा पूछताछ कर चुकी है। अदालत की सुनवाई के दौरान पेश नहीं होने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ NBW यानी नॉन बेलेबल वारंट जारी किया था। पुलिस अब मतीन पटेल को अदालत में पेश करेगी। जांच एजेंसियां उनके मोबाइल डेटा समेत अन्य सबूतों को भी खंगालेंगे, उसकी जांच करेंगे। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स मतीन पटेल है, जिसने निदा खान को अपने घर में पनाह दी। जब मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में पुणे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो मतीन ने अपने घर में निदा खान को छिपाया। पुलिस के बार बार पूछताछ के बावजूद उसने इस बात का खुलासा नहीं किया। 3 मरतबा पहले पूछताछ हो चुकी है। स्थानीय कोर्ट ने NBW यानी नॉन बेलेबल वारंट जारी किया था, जिसके बाद पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कोर्ट में पेश किया जाएगा और निदा खान से कनेक्शन को लेकर तमाम डिजिटल डेटास की जांच की जाएगी। किस तरह से मतीन निदा खान को जानता है, टीसीएस मामले में उसकी क्या संलिप्तता है, क्या इन्फ्लुएंस रहा है पूरे मामले में, इस पर भी इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र और नासिक पुलिस करेगी। ये ज्वाइंट जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है नासिक पुलिस का और मुंबई पुलिस का। और अब देखिए, मतीन पटेल की गिरफ्तारी के बाद अब ये बात सामने आएगी कि क्यों निदा खान को पनाह दी, क्यों निदा खान को छुपाया। टीसीएस धर्मांतरण मामले में आखिर मतीन का क्या लेना देना था, निदा के साथ क्या वो भी धर्मांतरण के रैकेट का हिस्सा था। इन तमाम एंगल से पुलिस अब जांच करेगी और नासिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। NBW इशू होने के बाद मतीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। एआईएमआईएम का पार्षद है, जिस पर आरोप लगा है कि मतीन पटेल ने निदा खान, जो कि मुख्य आरोपी है टीसीएस धर्मांतरण मामले में, फिलहाल वो पुलिस की कस्टडी में है, उसे छिपाया, उसको अपने घर में पनाह दी और पुलिस के बार बार पूछताछ के बाद बहुत अहम जानकारियां पुलिस के साथ साझा नहीं की। अब मतीन पटेल NBW इशू होने के बाद अरेस्ट कर लिए गए हैं, कोर्ट में पेश किया जाएगा जज साहब के सामने। वहां पर कानूनी कार्रवाई होगी और उसके बाद पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन करेगी। टीसीएस धर्मांतरण रैकेट को लेकर पूछताछ होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एआईएमआईएम के पार्षद मतीन पटेल NBW इश्यू होने के बाद अरेस्ट कर लिए गए हैं और उनकी अरेस्टिंग के बाद अब पुलिस उनसे तमाम एंगल से सवाल जवाब करेगी। टीसीएस धर्मांतरण केस में निदा खान को पनाह देने, उसे छिपाने और पुलिस से झूठ बोलने के इन पर आरोप लगे हैं। 3 मरतबा पहले पूछताछ हो चुकी थी, उसके बाद कुछ दिन तक ये फरार भी रहे, छिपे भी रहे। लेकिन जब NBW इशू हुआ, इनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जब कोर्ट से इशू हुआ, तब मुंबई और नासिक पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में इनको गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है। अब ये जज साहब के सामने पेश किए जाएंगे। कोर्ट में पेशी के बाद इनकी रिमांड पुलिस मांगेगी और रिमांड मिलने के बाद टीसीएस धर्मांतरण केस में मतीन पटेल साहब से पूछताछ होनी है। पूछा जाएगा कि क्यों आपने मुख्य आरोपी निदा खान को अपने घर में पनाह दी, छिपाया और आपका क्या ताल्लुक है टीसीएस धर्मांतरण केस से, जिसके बाद आपने निदा खान को अपने घर में पनाह दी। और शाहिद अंसारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। शाहिद, मतीन वही शख्स है जिसने निदा खान को अपने घर में पनाह दी जब पुणे और मुंबई पुलिस उसे ढूंढ रही थी। अब नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया था, अरेस्ट हुए हैं, अब आगे की कार्रवाई होगी। शायद देखिए, मतीन का मामला अमित ऐसा है कि जब उस दौरान आपको याद होगा, धर्मांतरण मामले में हालांकि आरोपियों को अभी उसमें जमानत मिल गई है, लेकिन उस मामले में जब पुलिस को शिद्दत से तलाश थी निदा खान को, तो महाराष्ट्र के कई जगहों पर भिवंडी थाने सब जगह छुप छुपाते हुए वो संभाजी नगर में पहुंची और जब वहां से अरेस्टिंग हुई है तो फिर उसके बाद ये स्पष्ट हो गया है कि इसमें कोई लोकल जो है उसकी मदद कर रहा था, जिसकी वजह से जो है निदा खान यहाँ छुपी हुई थी।
फिर उसके बाद तफ्तीश हुई, तब पता चला कि ये जो यहाँ का पार्षद है मतीन पटेल, ये जो है निदा खान को मदद कर रहा था। इसके बाद जो है मतीन खान से उस दौरान भी आपको बता दूं मैं कि पूछताछ हुई थी। फिर उसके बाद जो है संभाजी नगर के जो एमआईएम के पार्षद मतीन पटेल को जो है संभाजी नगर से अरेस्ट किया गया है और नासिक शहर की पुलिस है उसकी जो कार्रवाई हुई है। समन्स के बावजूद वो जो है मतीन पटेल कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, जिसकी वजह से जो है वारंट निकला था, अरेस्ट वारंट निकला था और कोर्ट ने वारंट निकलने के बाद जो है नासिक पुलिस ने जो है मतीन पटेल को अरेस्ट किया है। अब इसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है, आमतौर पर ऐसे में जो होता है वारंट जब इशू होता है तो आरोपी को ये होता है कि वारंट अगर उसको इसके पास मिला और पुलिस अगर नहीं पहुंची तो आरोपी खुद कोर्ट में जाकर उसको जो है कैंसिल करा सकता है। और दूसरी अहम बात ये भी है कि अगर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तो पुलिस कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी और फिर यह फैसला कोर्ट करेगी कि उसको जमानत पर रिहा किया जाए या अरेस्ट या न्यायिक हिरासत या पुलिस हिरासत में भेजा जाए। जी बिल्कुल। शायद क्या ये अभी तक इंटेल मिला है, ये पता चल पाया कि जो निदा खान थी और मतीन पटेल के क्या ताल्लुकात थे, किस लिहाज से उन्होंने घर में पनाह दी छिपाए? क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि पुलिस इस एंगल से भी जांच करेगी कि टीसीएस धर्मांतरण केस में मतीन किस मामले में मुफ्तला थे, शामिल थे, इनकी भूमिका वहां पर क्या थी, इससे लेकर भी इन्वेस्टिगेशन अब होगी। जी आपको याद होगा कि उस दौरान जब ये गिरफ्तारी अमित हुई थी निदा खान की और संभाजी नगर से जब ये गिरफ्तारी हुई थी तो उस दौरान सिर्फ मतीन का ही नाम नहीं आया था सामने, बल्कि इम्तियाज जलील का भी नाम सामने आया था। और ये कहा जा रहा था कि इम्तियाज जलील चूंकि एमआईएम से हैं, इम्तियाज जलील का भी जो है निदा खान को सपोर्ट है। यही वजह है कि उसने संभाजी नगर में जो है पनाह ले रखी थी। अब जाहिर सी बात है कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये बात पता चली है कि जो मतीन पटेल है और उसके धर्मांतरण की जो मुख्य आरोपी निदा खान है उसके रिलेशन है। यही वजह है कि इस ताल्लुकात की बुनियाद पर ही जो है संभाजी नगर में उसने इसलिए वहां रह रही थी ताकि जो है एजेंसियों की और पुलिस की पहुंच से वो दूर रहे। लेकिन जो है जो कई जगहों पर थाने, भिवंडी, मुमरा, इन सभी जगहों पर जो है छापामारी की गई और फिर उसके बाद निदा यहाँ से फरार हो गई। इवन निदा के जो पति है उसको भी ये नहीं पता था कि निदा कहाँ गई है। बाद में आखिर में एजेंसियों को यह मालूम पड़ा कि निदा खान संभाजी नगर में है। फिर यहाँ पे जब उसकी गिरफ्तारी यहाँ से हुई है तब ये पता चला कि उसके मोबाइल फोन और कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि वो मतीन के संपर्क में थी। तो इसका मतलब ये होता है कि मतीन से वो पहले से जो है संपर्क में थी और ये एक दूसरे की जान पहचान है। यही वजह रही है कि संभाजी नगर में इसलिए जो है रखा गया ताकि एजेंसियों की नजर से बच सके। तो ये सारी चीजें होने के बाद जो है एजेंसियों ने जो है निदा खान को तो संभाजी नगर से गिरफ्तार किया है। उसके बाद मतीन को भी जो है तलब किया गया था, लेकिन मतीन ये था कि मतीन जो है एजेंसियों के बुलावे पर भी जो है वो नहीं आ रहा था, जिसके बाद कोर्ट ने फिर समन इशू किया। जी अमित। ठीक है, शायद बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।